रखी नजर हर खबर पर। टुडे न्यूज राजस्थान। नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं टुडे न्यूज राजस्थान। यदि आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूले। आइए अब रुक करते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म का मामला आया सामने। 4 दिन तक गोदाम में बंधक बनाकर किया दुष्कर्म, पुलिस ने 4 को किया गिरफ्तार। उदयपुर में पैंथर का मूवमेंट जारी। पिछले 3 दिनों से दहशत का पर्याय बना पैंथर हुआ पिंजरे में कैद, तो वहीं एक पैंथर खेत पर लगाए हुए फंदे में फंसा। हाईवे पर चलती कार बनी आग का गोला, सवारियों ने बाहर निकलकर बचाई अपनी जान। कुछ ही देर में कार जलकर हुई राख। तो यह थी हेडलाइंस और अब खबरें डिटेल से। कोटा शहर में एक 14 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। चौंकाने वाली बात यह है कि गिरफ्तार किए गए सभी आरोपी 20 वर्ष से कम उम्र के हैं और पीड़िता के ही थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। सिटी एसपी डॉक्टर अमृता दुहन ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि पीड़िता के पिता ने 7 अप्रैल को शहर के थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में उन्होंने बताया था कि उनकी बेटी 3 अप्रैल को अपनी सहेली से मिलने गई, लेकिन 4 दिन बीत जाने के बाद भी वह घर नहीं लौटी। इसके बाद पुलिस और परिजनों ने मिलकर नाबालिग की तलाश शुरू की और आखिरकार उसका पता चल गया। पूछताछ में नाबालिग ने पुलिस को आपबीती सुनाई, जिसने सभी को स्तब्ध कर दिया। पीड़िता ने बताया कि उसकी सहेली का भाई उसे स्कूटी से घर छोड़ने के बहाने ले गया था, लेकिन वह उसे घर न ले जाकर एक गोदाम में ले गया। वहां उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर नाबालिग को 4 दिनों तक बंधक बनाकर रखा और उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। आरोपियों ने पीड़िता का एक वीडियो भी बना लिया था और उसे इस घटना के बारे में किसी को भी बताने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी थी। जब आरोपियों को यह पता चला कि नाबालिग की मां और पुलिस उसकी तलाश कर रहे हैं तो वे उसे उसकी सहेली के घर छोड़कर फरार हो गए। सिटी एसपी डॉक्टर अमृता दुहन ने बताया कि पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने कहा कि पुलिस इस मामले की गहनता से जांच कर रही है और आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस घटना ने शहर में सनसनी फैला दी और लोगों में आक्रोश व्याप्त है। पुलिस प्रशासन ने लोगों को आश्वस्त किया है कि पीड़िता को न्याय दिलाया जाएगा और आरोपियों को कड़ी सजा मिलेगी। उदयपुर जिले के ग्रामीण इलाकों में पैंथर की दहशत लगातार बढ़ती ही जा रही है। शुक्रवार को मावली ब्लॉक के ग्रामीणों ने उस वक्त राहत की सांस ली जब पिछले 3 दिनों से इलाके में घूम रहा एक पैंथर वन विभाग द्वारा लगाए गए पिंजरे में फंस गया। वहीं दूसरी ओर कुराबड़ क्षेत्र में एक और पैंथर झाड़ियों में लगे फंदे में उलझ गया, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। उदयपुर शहर से करीब 35 किलोमीटर दूर मावली ब्लॉक की खेमली पंचायत समिति के विजनवास गंदोली मार्ग पर पिछले कई दिनों से एक पैंथर का मूवमेंट देखा जा रहा था। ग्रामीणों ने वन विभाग से मदद की गुहार लगाई, जिसके बाद 3 दिन पहले वन विभाग की टीम ने इलाके में पिंजरा लगाया। हालांकि पैंथर की चालाकी के चलते वह आसानी से पिंजरे में नहीं फंसा। वन कर्मियों को जब यह बात पता चली तो उन्होंने पिंजरे की जगह बदल दी। गुरुवार की शाम को पिंजरा गंदोली गांव में स्कूल के पीछे स्थित एक खदान के पास लगाया गया। आखिरकार आज सुबह करीब 8 बजे पैंथर उस पिंजरे में कैद हो गया, जिससे ग्रामीणों ने चैन की सांस ली। वहीं दूसरी ओर उदयपुर जिले के कुराबड़ ब्लॉक के बिछड़ी गांव के पास भी आज एक अलग घटना सामने आई। यहाँ एक पैंथर झाड़ियों में लगे किसी फंदे में फंस गया। सुबह जब कुछ लोग उस रास्ते से गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक पैंथर झाड़ियों से निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फंदे में बुरी तरह उलझ जाने के कारण वह सफल नहीं हो पा रहा था। ग्रामीणों ने तुरंत वन विभाग को घटना की सूचना दी, जिसके बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और फंदे में फंसे पैंथर को सुरक्षित बाहर निकाला। उदयपुर चित्तौड़गढ़ नेशनल हाईवे पर आज सुबह एक बड़ा हादसा टल गया। हाईवे पर दौड़ रही एक कार अचानक आग का गोला बन गई। देखते ही देखते कार जलकर राख हो गई। गनीमत रही कि आग लगने से पहले ही कार में सवार लोग सुरक्षित रूप से बाहर निकल गए। यह भयावह घटना नेशनल हाईवे डबोक एयरपोर्ट से उदयपुर की ओर आने वाले रास्ते पर देबारी के पास हुई। देबारी घाटावाला माताजी मंदिर के नजदीक आज सुबह करीब 10 बजे यह हादसा हुआ।
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हाईवे पर तेज रफ्तार से जा रही कार से अचानक धुआं निकलने लगा। खतरे को भांपते हुए ड्राइवर ने तुरंत गाड़ी को सड़क किनारे रोका और उसमें सवार सभी लोगों को बाहर निकाला। इसके बाद आग तेजी से फैल गई और कुछ ही पलों में पूरी कार लपटों में गिर गई। आग इतनी भीषण थी कि कार पूरी तरह जलकर राख हो गई। हाईवे पर इस घटना के बाद अफरा तफरी मच गई और गुजर रहे वाहन रुक गए। किसी राहगीर ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां भी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक कार पूरी तरह जल चुकी थी। कार में आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया, लेकिन शुरुआती तौर पर गर्मी अधिक होना या फिर शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। बताया जा रहा है कि यह कार चित्तौड़गढ़ जिले में रजिस्टर्ड है। गौरतलब है कि उदयपुर शहर में भी 3 दिन पहले हिरणमगरी थाना क्षेत्र के स्वागत वाटिका के पास एक खड़ी कार में आग लग गई थी। उस घटना में भी आग ने देखते देखते पूरी तरह कार को अपनी चपेट में ले लिया था और वह जलकर खाक हो गई थी। हालांकि उस कार में कोई मौजूद नहीं था। हाईवे पर आज हुई इस घटना ने एक बार फिर वाहनों में आग लगने की घटनाओं को लेकर चिंता बढ़ा दी है। टुडे न्यूज राजस्थान के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना। तो अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप इसी तरह बने रहिए टुडे न्यूज राजस्थान के साथ। नमस्कार।